ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब जो ये श्राद्ध शुरू हो रहे हैं वह हो रहे हैं 29 सितंबर से। अब 29 सितंबर को शुक्रवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन का चंद्रमा है और पंचक लगी हुई हो। और पितरों को हमें खुश करना पड़ता है। अगर हमारे पितर हमारे से नाराज हो जाए, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे नाराज हो जाए, तो हमारे घर में बहुत से शुभ कार्य रुक जाते हैं, बिजनेस में नुकसान होता है, कारोबारी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो नौकरी वाले हैं उनकी नौकरियां छूटती रहती हैं, या जहाँ नौकरियां करते हैं उनको प्रमोशन नहीं होती है, या उनका और उनके बॉस का आपस में तालमेल नहीं मिलता है, और मतलब उनका मन उदास रहता है। कभी वो नौकरी बदलने की कोशिश करते हैं, कभी उनका बिजनेस में, अगर उनका बिजनेस चल रहा है तो आगे पेमेंट होने में रुकावट होती है, शादियों में रुकावट होती है, संतान होने में रुकावट होती है। ये सब किस लिए है? ये पितरों के दोष से है। अगर हमारे पितृ खुश हों, हमारे परिवार के जो गुजरे हुए लोग हैं हम उनका तर्पण करते रहें, तो हमारे घर में कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसे अशुभ कार्य कभी भी नहीं होंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पितृ। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, अपने माँ बाप के अच्छे विचारों से सहमत होते हो, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई उलझन नहीं होती, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वह हमें पहले ही चीज़ों का ज्ञान देते हैं कि हमारे को अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करना है, हमें किस किस त्योहार पे कैसे करना है, यह सब हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होता है। और हमें अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता और अपने पूर्वजों को और अपने बुजुर्गों को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब बहुत से लोगों का मेरे पास 2-3 दिन पहले फोन आया कि जी पूर्णिमा आ रही है, अब इसके बाद श्राद्ध लग जाएंगे। मैं उसके बारे में आज आपको नियम बताने आई हूँ। और एक मैं आपको बताने आई हूँ कि देखो, अब मेरी वीडियो जो आपके पास लगातार जल्दी जल्दी आएगी। जैसे अब मैंने श्राद्ध की वीडियो दी, इसके बाद 4 नवंबर को मंगल परिवर्तन हो रहा है, तुला राशि में आ रहा है, उसका क्या फल होगा। फिर 30 अक्टूबर को हमारे जो राहु देवता जी हैं वो मीन राशि में आएंगे, उसका क्या प्रभाव होगा, देश के ऊपर क्या होगा, और हमारी जनता या जो मेरे से जुड़े हुए दर्शक हैं उनकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा। दूसरा, आप ये देखिए कि इस अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। जो हमारा राजा है सूर्य, उसके अंदर ग्रहण आ रहा है, और हमारी चंद्रमा रानी है उसके अंदर ग्रहण आ रहे हैं। जब एक महीने में 2 ग्रहण आए तो देश के लिए वह अच्छा नहीं होता। और अगर ये किस राशि पे आ रहे हैं और ये किस राशि पे आ रहे हैं, उस राशि वाले के लिए क्या लाभ या हानि होगी, और मतलब बाकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा, वो भी मैं आपको सब आने वाले समय पे, मेरी वीडियो को आप इंतजार करेंगे तो आपको हर राशि के बारे में पता लगेगा। और हमें ग्रहण में क्या दान करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, मैं सारे आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। आज का जो मेरी वीडियो का मेन मकसद है वह है श्राद्ध हमें किस प्रकार से करने चाहिए, और श्राद्ध हमें कैसे हम तिथियों को चयन करते हैं। अब देखिए, पूर्णमासी के अगले दिन प्रतिपदा होती है। अब प्रतिपदा से जिनके भी घर में भाई, पति, दादा, दादी, नाना, नानी, मतलब क्या कहते, बहनों का, माताओं का, पिता का, जिसका भी देहांत हुआ है वह किस तिथि पे हुआ है। अब इसका मैं आपको एक और भी नियम बताती हूँ कि हम अपना, जैसे हमारा जन्म हुआ 13 अगस्त को, या हमारा जन्म हुआ 14 दिसंबर को, या हमारा जन्म हुआ 13 फरवरी को, या हमारा जन्म आप ये सोच लीजिए 6 अक्टूबर को, तो ये तो हमारे इंग्लिश डेट हो गई। और जो तिथि होती है वह पूर्णिमा से जो आगे की तिथि गिनी जाती है, एकम, दूज, इसके हिसाब से तिथि होती है। अगर हम अपना तिथि के हिसाब से बर्थडे मनाएं तो वह हमारे को 100% लाभ देता है। 100 नहीं, 1000% वो हमें लाभ देता है, क्योंकि हम तिथि के हिसाब से अपना बर्थ डेट मना रहे हैं। ये हम मनाते हैं अंग्रेजी के हिसाब से। तो आप कभी भी इस चीज को पंचांग से, अपने आचार्य से पूछ के देखिए, तिथि और अंग्रेजी जो डेट होती है उसमें हमें बहुत ही फर्क मिलता है। तो आज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अगर इसके बारे में संपर्क करना चाहे मेरे से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए,
और मेरी वीडियो जब आपके पास आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा होगा। 11 बजे से 4 बजे तक मैं सबको उनके प्रश्न का जवाब देती हूँ और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसका भी उनको बताती हूँ। अब मेरे से बहुत से दर्शकों के 2-3 दिन पहले फोन आए कि प्रतिपदा से तो श्राद्ध शुरू होंगे, तो एकम से, और पूर्णिमा के दिन हमारी दादी गुजरी थी, पूर्णिमा के दिन हमारी नानी गुजरी थी, किसी की माता गुजरी। तो जो श्राद्ध है वह पूर्णिमा का दिन से शुरू होता है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 29 सितंबर से हो रहा है। अब जिसके माता पिता या भाई बहन या पति कोई भी अगर 27 तारीख को गुजरा है तो क्या उसका श्राद्ध इन 15 दिनों में नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे? क्योंकि वो हम तिथि के हिसाब से लेंगे और तिथि के हिसाब से 15 तिथियां पूरी आती है हमारे पास। पूर्णिमा से लेके 14 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन होते हैं और 15 दिन के अंदर हमारे जो है हर व्यक्ति की तिथि उसके अंदर आएगी। तो हमें तिथि के हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरी बात मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि जो आपके बुजुर्ग या जो हमारे पितर खुश होके खाते थे हमें वह दान करना चाहिए। अब जैसे किसी के दादा या दादी या नाना या पति मतलब काले चने बड़े खुश होके खाते होंगे, राजमा बड़े खुश होके खाते होंगे, कोई करेले बड़े खुश होके खाता होगा, कोई खीर बड़े खुश होके खाता होगा, कोई कस्टर्ड खाता है, कोई हलवा खाता है। तो आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पूरा ज्ञान होता है कि हमारे पूर्वज क्या खुश होके खाते थे और हमें उसी चीज का दान करना चाहिए। जैसे आजकल एक ब्राह्मण कितना खाना खा लेगा किसी के घर से? सब अपने ब्राह्मणों को बुलाते हैं, अपने पुरोहित को बुलाते हैं कि भाई आप हमारे घर में आओ और आके भोजन करो, हमारे पितरों की शांति करो, हवन करो। और इसके अंदर कौओं का दान सबसे बड़ा होता है, जो कि कौआ अगर आपने कोई दान किया है और उसको कौवे ने अगर अपनी चोंच मार लिया तो वो आपके पितरों तक पहुंच गया। और जो अपने पितरों का नहीं करते तो आप उनके घर में प्रॉब्लम्स भी बहुत देखते होंगे। दूसरे, जब हमारे पितर वापस जाते हैं अपना भोजन तृप्त होके, तो जो लोग या जिन लोगों को किसी ने श्राद्ध उनका नहीं किया होता या उनको नहीं पूजा होता, वो बेचारे बड़े हैरान और परेशान होते हैं और दुखी आत्मा से वो अपने, क्योंकि मरने के बाद कोई भी सूक्ष्म आत्मा हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहता, वो एक आत्मा हो जाती है, परमात्मा हो जाती है और हम उनके बच्चे हो जाते हैं। तो हमें उनको खुश करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, जो जिनको पसंद हो आप अपने ब्राह्मण को 5 किलो आटा दे दो, 1.25 किलो चावल दे दो या 5 किलो चावल दे दो, 1 रिफाइंड का पैकेट दे दो और चीनी का 1 पैकेट दे दीजिए, नमक दे दीजिए, हल्दी दे दीजिए, पानी की 1 बोतल दे दीजिए। और जो आपके पूर्वज खुश होकर फ्रूट खाते थे, जो भी फ्रूट हो वो आप उनको फ्रूट दे दीजिए। 1 लेडीज रुमाल और 1 लेडीज रुमाल और लेडीज सूट, और जेंट्स के लिए कुर्ता पजामा और 1 जेंट्स रुमाल आप दे दीजिए। और जो सूट या कुर्ता पजामा नहीं दे सकते वो सिर्फ 1 लेडीज रुमाल और 1 जेंट्स रुमाल दे दीजिए। और जो वो खुश होके खाते थे वो अगर आप ब्राह्मण को दे तो देखिए, ब्राह्मण के पास इन दिनों में पूरा इतना खाना हो जाता है कि उनका पूरा परिवार भी खाए तो खत्म नहीं होता। तो अब हम किसी भूखे को दे दें तो वो बहुत अच्छे है, दरवेश को दे दे तो बहुत अच्छा है, कौवे को दे दे तो बहुत अच्छा है, किसी गरीब को दे दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन सूखा अनाज जो हम अपने ब्राह्मण को देंगे वो हमारा 15-20 दिन, महीने तक चलेगा और वो खाते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे। उसी के अंदर आप फ्रूट भी दे दीजिए और कोई सूखी सब्जी जो कोई खुश होके खाता है, किलो आप उनको सब्जी दे दीजिए। जो भी आपके पुरोहित हैं उनसे आप अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ उनको बता दें तो वो उसके हिसाब से आपको तिथि बता देंगे और उस तिथि के ऊपर आपको श्राद्ध करना चाहिए। और मेरे जो दर्शक हैं, जितने मेरे दर्शक हैं मैं आपको बता सकती हूँ, उन सबको तिथि के बारे में सबको मालूम है। और मुझे ऐसे लगता है जो अच्छे आचार्य हैं वो अपने जो उनके दर्शक हैं वह उनको बताते होंगे, जब उनके घर में मृत्यु हुई होगी, फिर हवन हुआ होगा और
क्रियाक्रम का जो भी मतलब कार्य हुआ होगा, तो वो ब्राह्मण उसी वक्त बताते हैं तिथि ये है, नक्षत्र ये है, और इस वार को आपके इनका डेथ हुई थी। तो लेकिन वो वार तो दोबारा नहीं आता, और तिथि जो है वही बार बार हमारे पास चंद्रमा और पूर्णिमा से हमारे दिन त्योहार देखे जाते हैं, और चंद्रमा पूर्णिमा से हमारे पूर्वजों को दान दिया जाता है। और एक मैं अपने YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बोलूंगी, एक मिट्टी का कटोरा लेके, वैसे तो हमें रोज के लिए एक जल का कटोरा भर के अपने पंछियों के लिए रखना चाहिए, नहीं तो पितरों को तर्पण देने के लिए आप सूरज को जल दें और एक कटोरा भर के आप जल का बाहर रखें, जिसे पंछी कौवा कोई भी है उसके अंदर वो पानी पी सके। ये हमारे पितरों का तर्पण होता है। और छत के ऊपर जो आपके पितर को खाना पसंद था, अगर आपकी छत है तो छत के ऊपर, बालकनी है तो बालकनी के अंदर आप अपने पितरों के लिए रखें। और गांव में आप देखिए, आज भी गांव में अपने झुग्गी के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर लोग कौवों को बुलाते हैं और पितरों का दान उनसे करवाते हैं। तो मैं अपने सभी देखने वाले जो मेरे दर्शक हैं उनसे यही बात बोलूंगी कि 29 तारीख की पूर्णिमा है और उस दिन पंचंग भी है, और मीन का चंद्रमा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और आपके जो जितने भी पितर या पूर्वज गुजरे हुए हैं आप उनसे पूर्णिमा से और अमावस तक का आप दान कर सकते हैं पितरों का। और जिनको तिथि का नहीं मालूम है और उनके पुरोहित भी उनको नहीं बता रहे हैं या उनका कोई पुरोहित नहीं है, तो मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताती हूँ। पूर्णिमा के दिन जितने भी आपके पितर हैं, जितने भी आपके पितर गुजर चुके हैं, उनके लिए आप पूर्णिमा के लिए दान कर दीजिए। मंदिर में ब्राह्मण को सूखा दान दे दीजिए, आटा हो गया, गेहूं देनी है गेहूं दे दीजिए, सूजी देनी है सूजी, चीनी, चावल, घी, तेल, नमक, ये सब दीजिए, फल दीजिए। और अगर आप पूर्णिमा में नहीं कर सकते तो आप अमावस वाले दिन अपने जितने भी पितर हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हैं, उनके सबके नाम लेके और जल के छींटे देके आप अमावस के दिन भी मंदिर में पूरा दान कर सकते हैं। तो यह आपके पितरों तक पहुंचेगा। और कौवे के लिए, गाय के लिए, दरवेश के लिए आप डेली के लिए आप मतलब जो भी आप आपके घर में पूर्णिमा से खाना बने तो पितरों का नाम लेके आप बाहर रख दीजिए, चाहे उसे कौवा खाए, चाहे उसे चिड़िया खाए, चाहे गिलेरी खाए, कोई भी खाए। और गाय का गाय को दीजिए, दरवेश का दरवेश को दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके पितर हमेशा आपसे खुश रहेंगे। और बस मैं आज अपने दर्शकों को यही बताना चाहती। बाकी मेरी जो वीडियो आएगी 4 नवंबर को मंगल के परिवर्तन की आएगी। उसके बाद मेरी वीडियो जो आएगी 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके बारे में बताऊंगी। और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अपने सभी दर्शकों को। और ये वीडियो मेरी जल्दी जल्दी आएगी। और नवरात्रों की मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी कि हमारी माँ दुर्गा 9 देवियां किस वाहन में आ रही हैं और किस वाहन में जा रही हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 और 9999 4 बार 99338366, इसके ऊपर मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में प्लीज, इसके ना पहले ना इसके बाद प्लीज फोन ना कीजिए, जिससे मुझे परेशानी हो और मैं आपको सही से जवाब ना दे